नमस्कार, स्वागत है आपका बोलता हिमाचल पर। आज है 8 दिसंबर 2023 और हिमाचल प्रदेश की आज की ये सबसे बड़ी खबरें हम आपके लिए लेकर आए हैं। हमेशा की तरह आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नहीं जुड़े चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें। पिछले कल की तरह ही सेम सवाल है आपके लिए। वर्तमान सुखविंदर सिंह सुक्खू सरकार का अब तक का कार्यकाल आपको कैसा लगा, वो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। पेश है आज की सबसे बड़ी खबरें। नियमितीकरण होते दैनिक भोगियों के पद होंगे समाप्त, कार्मिक विभाग ने जारी की अधिसूचना। हिमाचल प्रदेश के विभिन्न विभागों में दैनिक भोगी आधार पर नियुक्त कर्मियों का नियमितीकरण होते ही दैनिक भोगियों के पद समाप्त हो जाएंगे। 31 मार्च 2024 को 4 वर्ष की सेवाएं पूरी करने वाले दैनिक भोगी नियमित होंगे। नियमित करने के लिए 1 वर्ष में 240 दिनों की लगातार सेवाएं देना अनिवार्य रहेगा। गुरुवार को कार्मिक विभाग की ओर से इस बाबत अधिसूचना जारी की गई है। कृषि मंत्री चंद्र कुमार बोले, प्रदेश सरकार 1 जनवरी से शुरू करेगी गोबर खाद की खरीद। कृषि मंत्री चंद्र कुमार ने कहा है कि प्रदेश सरकार अपनी चुनावी गारंटी के तहत अब पशुपालकों से 1 जनवरी से 2 रुपए प्रति किलो की दर से गोबर खाद की खरीद शुरू करेगी। ये जानकारी उन्होंने गुरुवार को ज्वाली विधानसभा क्षेत्र के नगरोटा सूर्य में जनसभा को संबोधित करते हुए कही है। कांग्रेस बैठक जिला और ब्लॉक अध्यक्षों से 11 दिसंबर के समारोह को ऐतिहासिक बनाने का आह्वान है। हिमाचल प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष और सांसद प्रतिभा सिंह ने पार्टी के जिला अध्यक्षों व ब्लॉक अध्यक्षों से कांग्रेस सरकार के 1 साल का कार्यकाल पूरा होने पर धर्मशाला में 11 दिसंबर को होने वाले समारोह को ऐतिहासिक बनाने का आह्वान किया है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार का 1 साल का ये कार्यकाल चुनौतियों से भरा रहा है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व में सरकार ने इन चुनौतियों को सफलतापूर्वक पार किया है। आप सिलाई में प्रदर्शन करेंगे हाटी, कुंदन बोले, अधिनियम लागू नहीं होने से केंद्रीय मंत्री भी हैरान है। हाटी समुदाय के लोग अब 16 दिसंबर को सिलाई में प्रदेश सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करेंगे। नान में निकाली रैली के बाद सिलाई में हक के लिए हाटी लोग अपनी आवाज उठाएंगे। ये बात गुरुवार को पोंटा साहिब में केंद्रीय हाटी समिति के महासचिव कुंदन सिंह साथी ने कही है। कांग्रेस की बागी उषा शर्मा बनी सोलन नगर निगम की मेयर, भाजपा की मीरा आनंद डिप्टी मेयर। कांग्रेस से बगावत कर चुनाव लड़ी उषा शर्मा सोलन नगर निगम की मेयर व भाजपा की मीरा आनंद डिप्टी मेयर बन गई है। मेयर व डिप्टी मेयर के वीरवार को हुए चुनाव में कांग्रेस को बहुमत के बावजूद हार का सामना करना पड़ा है। उषा शर्मा को जहां 11 वोट मिले, वहीं कांग्रेस प्रत्याशी को महज 6 वोटों से संतोष करना पड़ा। डिप्टी मेयर के चुनाव में कांग्रेस की ओर किरकिरी हुई है, जब मीरानंद कांग्रेस की 6 वोटों में भी सेंध लगाने में कामयाब रही। मीरानंद को जहां 12 वोट मिले, वहीं डिप्टी मेयर के कांग्रेस प्रत्याशी को केवल 5 ही वोट मिले हैं। वन विभाग ने वन भूमि पर किए गए अवैध कब्जों को हटाने की कवायद शुरू कर दी है। वीरवार को विभाग ने पठानकोट भरमौर NH किनारे वन भूमि से करीब 6 अवैध कब्जों को हटाया है। वन मंडल डलोजी की टीम ने कार्यवाही करते हुए मोहाल चाला में 4 तथा मोहाल टिपरी के कांदों में 2 अवैध कब्जों को हटाया है। कांग्रेस झूठी गारंटियों के सारे सत्ता में आई, ना जाने किस बात का मना रही है जश्न, जयराम ठाकुर है। प्रदेश में कांग्रेस सरकार झूठी गारंटियों के सारे सत्ता में आई है। आज दोनों गारंटियों वाले मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ और राजस्थान से सत्ता से बाहर हो चुके हैं, क्योंकि उन्होंने ऐसी झूठी घोषणाएं कर रखी थी जो 5 साल में भी वे पूरी नहीं कर पाए। लोगों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गारंटी पर ही पूर्ण विश्वास है। सीएम रेवंत रेड्डी के नेतृत्व में विकास की नई ऊंचाई हासिल करेगा तेलंगाना सीएम सुक्खू। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने वीरवार को तेलंगाना सरकार के शपथ ग्रहण समारोह में भाग लिया। इस दौरान रेवंत रेड्डी ने नए मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली और उसके बाद उनके मंत्रिमंडल सहयोगियों को शपथ दिलाई गई। सुक्खू ने मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी को नई सरकार की कमान संभालने पर बधाई दिया तथा आशा व्यक्त की कि उनके नेतृत्व में तेलंगाना राज्य तेजी से प्रगति करते हुए हर क्षेत्र में विकास की नई ऊंचाइयां हासिल करेगा। मुख्य संसदीय सचिव की नियुक्तियों को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई 20 दिसंबर तक टाली। हिमाचल प्रदेश में मुख्य संसदीय सचिवों की नियुक्तियों को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई 20 दिसंबर तक टल गई है। गुरुवार को हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट में इस मामले पर सुनवाई हुई और याचिकाकर्ता की ओर से इस मामले में बहस पूरी हो गई है। न्यायाधीश विवेक सिंह ठाकुर और न्यायाधीश संदीप शर्मा की खंडपीठ में तीनों याचिकाकर्ता की तरफ से बहस पूरी हुई है। अभी हिमाचल सरकार की तरफ से बहस होना बाकी है।
20 दिसंबर को प्रदेश सरकार की ओर से बहस होगी। मुख्य संसदीय सचिवों की नियुक्ति मामले में हिमाचल प्रदेश सरकार की ट्रांसफर याचिका सुप्रीम कोर्ट से खारिज हो गई थी। वीरेंद्र चौहान बोले, हर स्कूल में शुरू की जाए प्री प्राइमरी कक्षाएं, इंग्लिश मीडियम किया जाए अनिवार्य। हिमाचल राज्य के अध्यापक संघ के प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र चौहान ने सरकार से हर स्कूल में प्री प्राइमरी कक्षाएं शुरू करने की सिफारिश की है। इसके साथ ही प्री प्राइमरी एजुकेशन में इंग्लिश मीडियम अनिवार्य करने की मांग भी की गई है। यहां आयोजित प्रेस वार्ता में वीरेंद्र चौहान ने कहा कि प्रदेश के स्कूलों में एनरोलमेंट कम होती जा रही है। विशेष तौर पर प्राइमरी कक्षों में बच्चों की संख्या कम है। ऐसे में सरकार व शिक्षा विभाग को इस पर उचित कदम उठाने चाहिए। स्कूलों में इंग्लिश मीडियम शुरू करना चाहिए ताकि लोगों का निजी स्कूलों के प्रति रुझान कम हो सके। इसके साथ ही सरकारी स्कूलों में बच्चों के लिए निजी स्कूलों की तर्ज पर आकर्षक ड्रेस लगानी चाहिए। हालांकि सरकार ने अब स्कूलों में ड्रेस लगाने का जिम्मा एसएमसी और पीटीए को सौंपा है। लोकल मॉल को देखकर एसएमसी सदस्य बच्चों के लिए ड्रेस फाइनल कर सकते हैं। चौहान ने शिक्षकों से गैर शिक्षण कार्य न करवाने का आग्रह शिक्षा सचिव से किया है। इस पर शिक्षा सचिव ने उन्हें आश्वासन दिया कि जल्द ही इसका ड्राफ्ट तैयार किया जाएगा। उन्होंने सरकार से विभागों में खाली पड़े पदों को भरने का आग्रह किया है। वीरेंद्र चौहान ने कहा कि स्कूल शिक्षा बोर्ड ने 10वीं और 12वीं कक्षा के परीक्षा शुल्क में 20% बढ़ोतरी की है। 10वीं कक्षा के लिए 850 और 12वीं कक्षा के लिए 1150 रुपए शुल्क लिया जा रहा है। इसके अलावा बोर्ड छात्रों से सर्टिफिकेट के नाम पर 100 रुपए वसूल रहा है। संघ ने इसका विरोध किया। उन्होंने कहा कि इस बारे में बोर्ड को लिखित रूप से पत्र भेजा जाएगा। उनका कहना है कि गरीब बच्चों पर इसका बोझ पड़ेगा। इसके अलावा उन्होंने कर्मचारियों को एक बार नियमित करने के सरकार के फैसले का भी विरोध किया है। संघ ये मामला सरकार से उठाएगा। उन्होंने सरकार से पेंडिंग डीए और एरियर जारी करने और पे कमीशन की विसंगतियों को दूर करने की मांग की है। शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने 3 करोड़ से बने जुब्बल स्कूल के विज्ञान भवन का किया उद्घाटन। शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने वीरवार को जुब्बल में स्वर्ण जयंती उत्कृष्ट वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय जुब्बल छात्र में लगभग 3 करोड़ रुपए की लागत से बने विज्ञान ब्लॉक भवन का उद्घाटन किया। इस भवन में विज्ञान संकाय के विद्यार्थियों के लिए प्रयोगशालाओं के अतिरिक्त अन्य सुविधाएं भी उपलब्ध रहेगी। इससे पूर्व रोहित ठाकुर ने 1 करोड़ 8 लाख रुपए की लागत से निर्मित लोक निर्माण विभाग के भवन का भी उद्घाटन किया। हेडमास्टर पद पर प्रमोशन के लिए पात्र टीटी व प्रमोटी लेक्चरर 20 दिसंबर तक भेजे दस्तावेज। शिक्षा विभाग स्कूलों में प्रमोशन से हेडमास्टर के खाली पदों को भरने जा रहा है। इसके लिए विभाग ने पात्र टीटी व प्रमोटी लेक्चरर को 20 दिसंबर तक शिक्षा निदेशालय को दस्तावेज भेजने को कहा है। संबंधित स्कूल प्रधानाचार्य के माध्यम से शिक्षकों को निदेशालय को ये दस्तावेज भेजने होंगे। शिक्षक अपने स्तर पर विभाग को सीधे तौर पर दस्तावेज नहीं भेज सकेंगे। हिमाचल पुलिस ने किया ट्रैफिक वॉलंटियर योजना का शुभारंभ। प्रदेश के सभी जिला मुख्यालयों में अब ट्रैफिक पुलिस के साथ ट्रैफिक वॉलंटियर भी ट्रैफिक कंट्रोल करते नजर आएंगे। इसी कड़ी में प्रदेश पुलिस मुख्यालय ने वीरवार को प्रदेश के सभी जिला मुख्यालयों में पायलट आधार पर ट्रैफिक वॉलंटियर योजना का शुभारंभ किया है। राज्य में यातायात के बेहतर प्रबंधन, सड़क सुरक्षा और जन जागरूकता के लिए इस योजना को शुरू किया गया है। यदि जिला मुख्यालय में ट्रैफिक वॉलंटियर योजना सफलतापूर्वक संचालित होती है तो इसे राज्य के अन्य जिलों में भी लागू किया जाएगा। कैथू पुलिस लाइन में झड़प मामला, एसपी शिमला की बड़ी कार्रवाई, 2 जवान सस्पेंड। पुलिस लाइन कैथू में पुलिस कर्मचारियों के बीच हुई झड़प के मामले में पुलिस प्रशासन ने जांच शुरू कर दी है। प्रारंभिक जांच में 2 नौजवानों को अनुशासनहीनता का दोषी पाया गया और इस मामले में शामिल 2 पुलिस जवानों को सस्पेंड कर दिया गया है। एसपी शिमला संजीव गांधी की ओर से इस संबंध में आदेश जारी किए गए हैं। हिमाचल के निजी बीएड कॉलेजों में रिक्त सभी सीटें भरी। हिमाचल प्रदेश में स्थित निजी बीएड कॉलेजों में रिक्त पड़ी सभी सीटें भर गई है। वीरवार को हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय के सभागार में आयोजित हुई ऑफलाइन काउंसलिंग में प्रदेश भर से आए उम्मीदवारों ने भाग लिया और इस दौरान खाली पड़ी 107 सीटों को भरा गया है। इसके अलावा ब्लूम कॉलेज मंडी की 51 सीटों को भी प्रोविजनल आधार पर भरा गया है। 2.5% स्लैब में आने वाले कारोबारियों को नहीं मिलेगा इनपुट टैक्स क्रेडिट, अधिसूचना जारी। हिमाचल प्रदेश में अब 2.5% स्लैब में आने वाले कारोबारियों को इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं मिलेगा। टैक्सी और बसों के माध्यम से दूसरों को काम देने वाली ट्रांसपोर्ट कंपनियां इस फैसले से प्रभावित होगी। जीएसटी काउंसिल की बैठक में हुए इस फैसले को प्रदेश सरकार ने लागू कर दिया है। बीते दिन राजपत्र में इस बाबत अधिसूचना जारी हुई है।
कांग्रेस को झटका, हिमाचल कांग्रेस के 3 ब्लॉक अध्यक्षों ने दिया इस्तीफा। हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस पार्टी के 3 ब्लॉक अध्यक्षों ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। ब्लॉक अध्यक्षों ने अपने निजी कारणों और अधिक उम्र का हवाला देते हुए गुरुवार देर शाम को अपने पदों से इस्तीफा दे दिया। वहीं पार्टी ने इनके स्थान पर नए ब्लॉक अध्यक्ष भी नियुक्त कर दिए हैं। कर्मठ कार्यकर्ताओं को सरकार में मान और सम्मान दिलाने के प्रयास होंगे तेज, प्रतिभा सिंह। प्रदेश कांग्रेस सरकार के 1 वर्ष का कार्यकाल पूरा होने पर धर्मशाला में आयोजित किए जा रहे समारोह को ऐतिहासिक बनाने में पार्टी जुट गई है। इस कड़ी में वीरवार को कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष एवं सांसद प्रतिभा सिंह की अध्यक्षता में एक बैठक का आयोजन किया गया। इस अवसर पर उन्होंने पार्टी के जिला और ब्लॉक अध्यक्षों से कांग्रेस सरकार के 1 साल का कार्यकाल पूरा होने पर आयोजित किए जा रहे समारोह को ऐतिहासिक बनाने का आह्वान किया। इससे पूर्व लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि हमें अन्य राज्यों में हुए चुनाव परिणामों से विचलित होने की जरूरत नहीं है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में कांग्रेस संगठन भी बहुत मजबूत है और प्रदेश सरकार भी। उन्होंने कहा कि कार्यकर्ताओं को पूरा मान सम्मान मिले, ये सुनिश्चित किया जा रहा है। हिमाचल नहीं आएंगे राहुल गांधी, प्रियंका की मौजूदगी में होगा सुक्खू सरकार का राज्य स्तरीय समारोह। हिमाचल सरकार का 1 वर्ष का कार्यकाल पूरा होने के उपलक्ष्य में होने वाले समारोह में कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी नहीं आएंगे। राहुल गांधी 9 से 14 दिसंबर तक इंडोनेशिया सहित 4 देशों के दौरे पर जा रहे हैं। ऐसे में 11 दिसंबर को धर्मशाला में होने वाले समारोह में पार्टी की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी मौजूद रहेगी। इसके अलावा दिल्ली से समारोह में शामिल होने के लिए कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी राजीव शुक्ला और सह प्रभारी तेजेंद्र बिट्टू भी आएंगे। सीएम की मंजूरी के बाद बहाल होंगे स्टोन क्रशर, कमेटी ने की 24 को बहाल करने की सिफारिश। उद्योग विभाग के निदेशक की अध्यक्षता में गठित उच्च स्तरीय कमेटी की सिफारिश पर 24 स्टोन क्रशर बहाल करने का अंतिम फैसला सुखविंदर सिंह सुक्खू लेंगे। उच्च स्तरीय कमेटी की बैठक में प्रदेश में बंद की गई स्टोन क्रशरों के दस्तावेजों को नए सिरे से जांचा गया है। इसमें 24 स्टोन क्रशर ऐसे पाए गए जिनके पास सभी आवश्यक मंजूरी और दस्तावेज भी पूरे हैं। उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने कहा है कि उच्च स्तरीय कमेटी ने 24 स्टोन क्रशर बहाल करने की सिफारिश की है। इसको लेकर अंतिम फैसला मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू लेंगे। क्रशर संचालक द्वारा आम लोगों से वसूले जा रहे मनमानी दामों पर लगाम लगाने के लिए सरकार अब रेत और बजरी के दाम खुद तय करेगी। क्रशर संचालकों को सरकार की ओर से तय दामों पर ही निर्माण सामग्री बेचनी होगी। इसे लेकर मुख्यमंत्री ने खनन विभाग को निर्देश जारी कर दिए है। अब 20,000 लोगों को सेवाएं देगा एक स्वास्थ्य एंड वेलनेस सेंटर, राज्य सरकार ने लिया फैसला। राज्य सरकार लोगों की सेहत का ध्यान रखते हुए हिमाचल प्रदेश में 40 शहरी स्वास्थ्य और वेलनेस सेंटर स्थापित करेगी। वर्तमान में एक शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र 50,000 व्यक्तियों को स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करता है। इसी दूरदर्शी और महत्वाकांक्षी योजना में प्रत्येक शहरी स्वास्थ्य वेलनेस केंद्र लगभग 20,000 लोगों को स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध करवा सकेगा। इन शहरी स्वास्थ्य और कल्याण केंद्रों की स्थापना एक मजबूत और समावेशी स्वास्थ्य देखभाल प्रणाली स्थापित करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। रानीताल के पास निर्माणाधीन 4 लेन पर दूल्हे की गाड़ी पर पलटी क्रेन, बड़ा हादसा टाला। शाहपुर की ओर जारी दूल्हे की गाड़ी पर एक सरिया अनलोड कर रही क्रेन पलट गई। दूल्हा गाड़ी में मौजूद था, जो कि हादसे के दौरान बाल बाल बच गया है। जेओ लाइब्रेरियन भर्ती का रास्ता साफ, शिक्षा विभाग ने लंबे अरसे बाद जारी किए RNP रूल्स। लंबे इंतजार के बाद राज्य सरकार ने जूनियर ऑफिस असिस्टेंट लाइब्रेरी के भर्ती नियम जारी कर दिए हैं। इन भर्ती नियमों के तहत 771 पदों पर अब भर्ती की जाएगी। भर्ती नियम फाइनल होते ही पद भरने का रास्ता साफ हो गया है। इन पदों के लिए शैक्षणिक योग्यता 50% अंकों के साथ +2 या बैचलर इन लाइब्रेरी साइंस रखी गई है, जबकि हिमाचल के रीति रिवाज और ज्योग्राफी की भी जानकारी होनी चाहिए। ये भर्ती भी 50% सीधी भर्ती और 50% बैच वाइज के जरिए होगी। ये क्लास 3 के पद होंगे। कैबिनेट से 771 पदों की मंजूरी बहुत पहले मिल चुकी है, लेकिन भर्ती नियम न होने के कारण आगे की प्रक्रिया शुरू नहीं हो पाई थी। नियमों में प्रावधान किए गए कि सीधी भर्ती हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग के माध्यम से करवाई जाएगी। हालांकि हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन का उल्लेख भी बीच में किया गया है। बैच वाइज भर्ती उच्च शिक्षा विभाग के निर्देशक करेंगे। नियुक्ति की शुरुआत अनुबंध की भर्ती से होगी। इनके लिए अपॉइंटिंग अथॉरिटी हायर एजुकेशन के डायरेक्टर को बनाया गया है। इस भर्ती में सरकारी क्षेत्र में लगने वाला आरक्षण रोस्टर भी लागू होगा। ग्राम रोजगार सेवकों को मिलेगी पगार, पंचायती राज व ग्रामीण विकास विभाग ने अप्रूव की फाइल।
हिमाचल प्रदेश की पंचायतों में मनरेगा के कार्यों की देखभाल के लिए नियुक्त 1000 ग्राम रोजगार सेवकों को जल्द ही वेतन मिलेगा। केंद्र से मनरेगा के तहत हिमाचल को पहले 18 करोड़ रुपए की प्रशासनिक स्वीकृति मिली थी, लेकिन अब ये राशि भी हिमाचल को मिल चुकी है। इन ग्राम रोजगार सेवकों को वेतन प्रदान करने के लिए पंचायती राज एवं ग्रामीण विकास विभाग ने फाइल को अप्रूव कर दी है। ऐसे में जल्द ही ग्राम रोजगार सेवकों को सैलरी प्रदान कर दी जाएगी। बताया जा रहा है कि इसी सप्ताह के अंदर ग्राम रोजगार सेवकों को सैलरी प्रदान की जाएगी। हिमाचल में नहीं चलेगा भाजपा का हिंदुत्व कार्ड, उनसे बड़े हिंदू है हम, किसी के प्रमाण पत्र की नहीं है जरूरत, विक्रमादित्य सिंह। हिमाचल की भौगोलिक परिस्थितियां अन्य राज्यों से अलग है। ऐसे में जिस तरह से भाजपा मध्य भारत के साथ अन्य प्रांतों में हिंदुत्व का कार्ड चलाने की कोशिश करती है, वे हिमाचल में नहीं चलने वाला है। लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने वीरवार को शिमला में मीडिया द्वारा पूछे गए एक सवाल के जवाब में ये बात कही है। उन्होंने कहा है कि यहाँ देव समाज है, देव नीति, और हम पूर्वजों से देव समाज को मजबूत करते आए और आगे भी करते आएंगे। इसे राजनीतिक दृष्टि से देखने की जरूरत नहीं है। ये हमारी आस्था, हमारा विश्वास है जो हमेशा कायम रहेगा। उन्होंने कहा है कि सबसे बड़े हिंदू हम है और इसके लिए किसी के प्रमाण पत्र की जरूरत नहीं है। तो ये थी हिमाचल प्रदेश की आज की सबसे बड़ी खबरें। हमेशा की तरह आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और हमारे चैनल बोलता है हिमाचल को आप सब्सक्राइब जरूर करें। आप कहां से और कहां से वीडियो देख रहे थे वो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएगा। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।